और महराज मलिक भी ऐसी जुबानी इख्तियार करते जो कहीं ना कहीं नाकाबिले बर्दाश्त है मिनिस्टर के खिलाफ। देखिए, नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है। इस चीज को क्यों नाकाबिले बर्दाश्त कहते हैं? एक मिनिस्टर को एक हाई पोर्टफोलियोज मिले, एजुकेशन मिनिस्ट्री मिली, हेल्थ मिनिस्ट्री मिली, और वो जो है चुपचाप बैठे, कोई उसके फैसले वैसे नहीं आ रहे, तो महराज मलिक तो बोलेगा। महराज मलिक को लोगों ने चुना, और उस वे में चुना जब बीजेपी की वेव थी जम्मू में और एनसी की वेव थी कश्मीर में, तब जाके महराज मलिक 15 साल की स्ट्रगल के बाद आया है। महराज मलिक जो हक की बात करता है, हक का इंसान, हक की बात जो भी जिसने भी कश्मीर में की, इन लोगों ने, इन सियासी जमातों ने उनको हमेशा जो है गलत ठहराया। तो महराज मलिक आज डटा हुआ है। आप मानते हैं महराज मलिक बदलाव ला सकता अकेला? बदलाव ला चुका है, इससे ज्यादा क्या बदलाव लाया महराज मलिक? पहली चीज जो है, बदलाव हमेशा लोग लाते हैं। इट हैज टू बी अ कलेक्टिव एफर्ट। उसने बेदार किया वहां के लोगों को, और सिस्टम के खिलाफ लड़ना कोई आसान बात नहीं है। तो सिस्टम के खिलाफ वो लड़ रहा है। उसने जो है वहां पे बात की, देखिए जब वो उसने वहां पे हॉस्पिटल के बारे में बात की, इश्यूज उठाए, तो आपने देखा कि कैसे इन्हीं के ऊपर एफआईआर लगाया गया, एक सिटिंग एमएलए के ऊपर एफआईआर लगाया। तो ही इज डूइंग हिज बिट। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हमारे बाकी भी इलेक्शंस है, लोगों को समझना है, एक नए लोगों को मौका देना है, नई सोच को मौका देना है, एनर्जेटिक लोगों को मौका देना है। भाई इलेक्शंस हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी की तैयारियां क्या है, और लगता है कि आम आदमी पार्टी को अब चुना जाएगा जम्मू कश्मीर से? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। देखिए, लोगों ने देखा, सब जमातों को देखा, लोगों ने जो है फैसले खुद किए, इस बार एक बड़ा मैंडेट दिया, और इंशाल्लाह ताला मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया जाए जम्मू कश्मीर में। देखिए, इस बार हमें गवर्नमेंट नहीं बनानी, इस बार बीजेपी को बाहर नहीं रखना है, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी एनसी को लोगों ने वोट दिया उस चीज के लिए, गवर्नमेंट बना दिया कश्मीर में। तो ये जो है, ये जो इलेक्शन हो रहा है, बाई इलेक्शन जो हो रहा है, ये बाई इलेक्शन जो है काम के लिए होगा, कि एक नए सोच के लिए नए लोगों को मौका दीजिए, और देखिए क्या वो वाकई में कुछ बदलाव ला सकते हैं। देखिए, अगर हम वही चीजें दोहराएंगे तो रिजल्ट्स भी वही आएंगे। एक बड़ा बयान है, मैं आपको टोकना चाहूंगा। एलजी मनोज सिन्हा का कहना है कि जो पहलगाम में अटैक हुआ, सिक्योरिटी लैप्स था, सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी, उन्होंने कबूल किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। कैसे देखेंगे आप? तो हमने तो पहले ही कहा, उन्होंने आज इतने दिनों बाद, इतने महीनों बाद उनको याद आया, तो ऐसा गुणनत ही पाई। हमने पहले ही ये बात बोली, ऐसा गुणनत थी कि सिक्योरिटी लैब्स, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो जब भी उनके कांधों पे कोई बात आती है, वो उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो हमने तब भी कहा था, ये सिक्योरिटी लैब्स है, इतनी फौज लगी है, इतने लोग लगे हैं, तो बताइए ना, कश्मीरी तो बाहर आए, रेड़े वाला, टांगे वाला, सब्जी वाला, बिजनेसमैन, एम्प्लॉय, सारे बाहर आए। हमने इस जो है ये टेररिज्म, इसके खिलाफ आए, हम इस दहशत गर्दी के खिलाफ आए हम। तो बताइए ना जनाब, आप तो एलजी थे, आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में एजेंसीज है, तो ये तो सिक्योरिटी लैब से, जबकि उनको मालूम था कि वहां लोग जाते हैं, वो एक सेक्लूडेड एरिया है, और इतने सारे चेक पोस्ट से कश्मीरी, नॉर्मल कश्मीरी भी जब ऐसी जगहों पे जाता है, उसको भी 5 बार रोका जाता है। तो कैसे, कहां से आए ये लोग, कहां से इन्होंने ये हथियार लाए, क्यों नहीं पता है उनको? तो ये तो सही बात है, हमने उस टाइम की थी, आज हैरत की बात है, इतने वक्त बाद उन्होंने ये बात कही। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नए गवर्नर की तैयारियां चल रही हैं, कई सारी अफवाहें चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, आए कोई भी, लोगों की बात होनी चाहिए, कश्मीर के जो हुकूक है उन पे बात होनी चाहिए, कश्मीर के जो मसले हैं उन पे बात होनी चाहिए, जो यहाँ का अवाम है, जो यहाँ के नौजवान हैं, उनकी बात होनी चाहिए, अदल की बात होनी चाहिए, चाहे कोई भी आए। और अगर यहाँ के लोगों ने एनसी को, देखिए गवर्नमेंट को चुना है, मैं एनसी की बात नहीं, गवर्नमेंट को चुना है, तो जो ये क्या कहते हैं बिजनेस रूल्स है, उसको डिफाइन कीजिए, दे दीजिए, वो ताकतें दे दीजिए। क्यों रोड़े आ रहे हैं, क्यों ये ऑब्स्टिकल ला रहे हैं बीच में भारतीय जनता पार्टी? तो ये चीज तो है, लोगों ने चुना है, इतने वक्त बाद इलेक्शंस हुए यहाँ पे। बीजेपी का कोई हाथ है जम्मू कश्मीर को इस दहलीज पे पहुंचाने के? जनाब, ये तो अभी फिलहाल हुकूमत बनने के बाद, देखिए ये तो है, हुकूमत बनने के बाद देखिए बहुत एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, एक पावर मिला आपको वो स्पाइन दिखाना है, आपको इनके डिसीजंस पे नहीं झुकना है। देखिए, दिल्ली में भी यूटी थी, दिल्ली में भी एलजी बैठा था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वहां पे